बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर इस्लाम मदीना टीवी के नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बंदा नचीज़ अल्लामा मोहम्मद कलीमुल्लाह हैदरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो उम्मत है, इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो काम लगाए हैं ज़िम्मा, कि जब तक मेरी उम्मत ये दो काम करती रहेगी कभी गुमराह नहीं होगी। नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 735 के ऊपर ये हदीस मौजूद है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के सहाबी फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो मैं तुम में किताबुल्लाह छोड़ के जा रहा हूँ, और दूसरी मैं तुम में अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक तुम इन दोनों को पकड़ी रखोगे, थामी रखोगे, वो कभी तुम गुमराह नहीं हो पाओगे। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो उम्मत तिनका तिनका करके इसको जोड़ा है, इकट्ठा किया है, इस उम्मत को आप लावारिस नहीं छोड़ कर गए, बल्कि इसका वारिस बना कर गए हैं। नाज़रीन, आप कहीं कारोबार करते हैं, किसी दुकान पर या कहीं जाते हैं, आप काम काज, आपकी कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, आप छुट्टियों पर जाते हैं, तो जितना आपने वो आना इकट्ठा किया होता है, उस कारोबार में शामिल किया होता है, और कारोबार को बड़े मुश्किल से, हालात से, कठिन दौर से निकल कर आपने वो कारोबार चलाया होता है। और अगर आप छुट्टियों पर जा रहे हैं और वो कारोबार आप किसी नाअहल बंदे के सुपुर्द कर जाएं, तो नाज़रीन आप यकीनन उसमें जो है ना वो नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आप नाअहल बंदे के सुपुर्द कर गए। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इस उम्मत को इकट्ठा किया, और इस उम्मत को इकट्ठा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लावारिस नहीं छोड़ गए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो चीज़ें अता फरमाई। फरमाया, एक तो तुम किताबुल्लाह को थामे रखना, कभी गुमराह नहीं होगे। फील हुदा व नूर, फरमाया इसमें हिदायत भी है और नूर भी है, कि अगर तुम इस किताब को थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। नाज़रीन, दूसरी जो हमारे चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हम में छोड़ गए, वो है उज़क्किर मा फ़ी अहली बैती। माँ फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ अपने अहले बैत के बारे में, कि तुम इनका दामन पकड़ कर रखना। नाज़रीन, जब हमारे में दो चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उम्मत 72 फ़िरक़ों में कैसे बट गई, 73 फ़िरक़ों में कैसे बट गई? जब ये दो चीज़ें भी मौजूद हैं तो फिर कैसे फ़िरक़े बन गए? तो नाज़रीन, आवाज़ यही आती है कि दो चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो छोड़ कर गए उसके लिए शर्त लगाई थी कि इन दोनों को पकड़ कर रखना है। लेकिन उम्मत में से कुछ लोगों ने अहले बैत को पकड़ लिया और कुछ लोगों ने कुरान को पकड़ लिया। कुछ लोगों ने जो अहले बैत को पकड़ा, उन लोगों ने अहले बैत को पकड़ कर कुरान पाक के जितने पारे हैं उनमें शक किया कि पता नहीं ये पूरे हैं या नहीं। और जिन्होंने कुरान पाक की दुहाई दी, वो तमाम के तमाम उन्होंने अहले बैत से अपने दामन को छुड़ा लिया। कुरान पाक को तो थाम लिया, लेकिन अहले बैत को नहीं थामा। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते रहे, तो इसलिए ना तो वो हिदायत पर आ सके और ना ये हिदायत पर आ सके। अकीदा जितना भी अच्छा हो, काम जितना भी अच्छा हो, अगर नीयत में फितना हो तो तमाम कोशिशें फितना बन जाती हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान ने कहा था कि अल्लाह से जो करे दूर, वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक उठे जो तलवार, वो शमशीर भी फितना, और शमशीर तो क्या, नारा तकबीर भी फितना। तो नाजरीन, यहाँ तक बात इसलिए आई है, 73 फ़िरक़े इसलिए हुए हैं कि नाजरीन हमने इन दो चीज़ों को पकड़ कर मजबूती से थामा नहीं। इन दोनों चीज़ों को हमने नहीं पकड़ा। किसी ने कुरान को पकड़ लिया, किसी ने अहले बैत को पकड़ लिया। और उम्मत नाज़रीन तब राह रास्त पर चल सकेगी जब इन दोनों को पकड़ लेगी, तो तब इंशाअल्लाह ताला इस उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा।
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 735 کے اوپر جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے ناظرین یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ تم نے جو میرے میں 2 چیزیں ذکر ہیں ان کو تھام کے رکھو گے تو انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے، نہیں تو پھر ایسے ہی فرقے سے فرقہ بنتا رہے گا، کام آگے نہیں چل سکے گا، ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لہذا ناظرین یہی دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں، اللہ پاک ہم تمام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو ان دونوں چیزوں کو سینے سے لگانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ناظرین یہی عرض کرتا جا رہا ہوں، کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو ہمارے کمنٹس باکس میں لازمی سوال کیجیے گا، انشاءاللہ بندہ نچیز اس کا ضرور جواب دے گا۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔